तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7.1 का मतलब एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे 3। ठीक है, देखते हैं कि क्वेश्चन 3 क्या दिया हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 ये -11 संरेख है या नहीं है। तो चलिए पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। ठीक है ना, क्या दिया गया हमारे पास, तो हमारे पास 3 बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, कौन, 1, 5। ठीक है, दूसरा आपका दिया गया है 2, 3। ठीक है, और तीसरा जो बिंदु दिया गया है, ठीक है, ये आपका -2 और -11 है। ओके, अब हम लोगों को ये बताना है कि क्या ये संरेख है या फिर नहीं है। ठीक है, तो संरेख दिखाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले, ठीक है, मानना पड़ेगा, दूरी निकालना पड़ेगा। ठीक है, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ये संरेख है या फिर नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो काम करते वही करेंगे। ठीक है, माना कि, ठीक है, इसको P मान लेते हैं। ठीक है, तो P क्या हो जाएगा, 1, 5। ठीक है, Q क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, 2 और 3। ठीक है, और आपका अगला जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, R मान लेते हैं। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, -2 और -11। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके, ठीक है, दूरी निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले PQ के बीच में निकालेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग PQ के बीच में निकालेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, सेम वही x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि PQ के बीच में निकाल रहे हैं तो इसको हम लोग मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। चलिए पुट कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो क्या होगा, x1 का मान कितना, 1 - x2 का मान कितना, 2, इसका होल स्क्वायर। y1 तो y1 का मान कितना, 5। ठीक है, y2 का मान 3। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं। 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, -1, इसका होल स्क्वायर, प्लस 5 में से 3 घटा देंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, इसका होल स्क्वायर। अब 1 को 2 बार गुना करेंगे, -1 को कितना बार गुना करेंगे, 2 बार, तो 1 का कम 1 और माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब कि 1 आएगा। ठीक है, और 2 को 2 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, और इसको हम लोग निकालेंगे कितना आ जाएगा, √5। तो PQ कितना है, √5। अब उसी तरह से निकालेंगे QR, मतलब कि अब हम लोग, ठीक है, किसके बीच में निकालेंगे, इसके बीच में निकालेंगे। ठीक है, QR बराबर √100। ठीक है, वही उससे फॉर्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1 और इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। सेम पुट कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि x1, तो x1 का मान जो है, ठीक है, वो कितना है, 2। ठीक है, x2 का मान कितना है, तो माइनस, यहाँ माइनस है, ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इसका होल स्क्वायर प्लस y1, तो y1 का मान कितना है, 3, और माइनस होता है फॉर्मूला में, और y2 का मान कितना है, -11, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या बना देगा, प्लस बना देगा, और इसको 11, ये होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे, 2 दूना 4। ठीक है, तो 4 के पावर 2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 14, 14 के पावर 2। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, 2 बार गुना करेंगे, 4 4 16 हो जाएगा, और 14 को 14 से गुना कर देंगे। ठीक है, 14 को 14 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 4 16 के हाथ में 4 कम 4, 4 1 5। ठीक है, 14 कम 14 मतलब 6, 5 4 9 196, कितना हो जाएगा, 196। और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 2 हाथ में 1, 9 1 10, 10 और 1 11 के हाथ में 1। ठीक है, 6 6 12 2 हाथ में 1, 9 और 1 10 के 0 हाथ, फिर से जोड़ते हैं ना, 196 और 16 को जोड़ना है, 6 6 12 2 हाथ में 1, 9 10 और 1 11 के एक हाथ में 1 1 1, कितना हो जाएगा, 2, मतलब 212 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग, ठीक है, किसके बीच में निकालेंगे, तो हम लोग निकाल देंगे, ठीक है, R और P के बारे में, R और P से निकालेंगे अब। ठीक है, R P इसका डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया R और ये P, तो सबसे पहले ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और ये x2 हो जाएगा, और ये y2 हो जाएगा। तो फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, x1 का मान -2। ठीक है, और x2 का मान, ठीक है, x2 का मान कितना है, 1। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y1, तो y1 का मान कितना है, -11, और माइनस y2 का मान कितना है, -5, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस है, जुटेगा, साइन माइनस में रहेगा, तो 2 और 1 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 और ये 5, कितना हो जाएगा,
आपका 16 और ये -16 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको 2 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। इसको 16 को 16 से गुना कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6 36 के 6 हाथ में 3, 6 कम 6 6 3 9 और 16 कम 16 6 9 15 हाथ में 1 और 1 1 2 256। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। ये 915 5 हाथ में 1 5 और 1 6 और ये 200 कितना गया 65 आ गया, 265 आ गया। उसके बाद हम लोग को चलिए निकाल लिए। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चलिए समझते हैं पहले। तो ये बोल रहा था कि ये संरेख है या नहीं है, ये हम लोगों को, ठीक है, पता लगाना था, ठीक है। संरेख है या फिर नहीं है वो हम लोगों को पता करना था। अब चलिए हम लोग पता करते हैं इसको। हाँ, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या यहाँ पे किसी भी दो भुजा को जोड़ने पर क्या तीसरा का बराबर आता है या फिर नहीं आता है, वो हम लोग को चेक करना है। तो चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं। तो एक चेक करते हैं पहले, PQ प्लस QR बराबर होगा कि नहीं होगा किसका, RP का। चलिए चेक करते हैं। तो PQ का मान कितना है, PQ का मान कितना हो गया √5 प्लस यहाँ पे QR का मान कितना हो गया 212 और RP का मान कितना हो गया 265। देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, किसी भी कीमत पे ये दोनों क्या होगा, बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों बराबर नहीं होगा, मतलब ये इसके बराबर नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि अतः 1 5 और 2 3 और -2 और -11 संरेख बिंदु नहीं।